और इस मानस सभागार में उपस्थित सभी ईश्वर स्वरूप आंतरिक रूप से हैं, उन सभी के चरणों में वंदन नमन। और बाहरी रूप से भले यहाँ पर मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, मुख्य वक्ता और शिक्षकगण, शिक्षक कर्मचारीगण, छात्र छात्राएं उपस्थित हैं, ये भेद सिर्फ बाहरी स्तर पर है, आंतरिक रूप से नहीं है। और यही योग की दृष्टि थी। हम लोगों ने अभी तक जो श्रवण किया विद्वानों से, विभिन्न वक्ताओं से, हमको लगता है कि हम सब उन ज्ञान को आत्मसात कर पाए। अगर थोड़ी भी कर पाए होंगे तो उसका उपयोग कर पाएंगे, कि क्योंकि योग का जो मुख्य उद्देश्य था और रहा है, और आज के कार्यक्रम का भी, कि उसको कैसे हम व्यवहार में अपनाएं। व्यवहार में अपना लेते हैं तभी उस योग का जानना सफल होता है। हम लोग बचपन से जब अ आ जो वर्णमाला है उसको पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी जोड़ घटाव यानी योग उसमें आता है, हम सीखते हैं, गणना करते हैं। तो उस गणना को करके हम क्या देखते हैं कि योग करने से बढ़ता ही है, घटता नहीं है। तो हम जो आत्मा के रूप में, जीव के रूप में अकेले हैं, तो हमारे अंदर अगर हम ईश्वर को पहचान लेते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं, तो हमारे महत्वाकांक्षा, हमारी इच्छाएं, हमारा जो पद है वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और हम सब की इच्छा रहती है कि हम अपने में विकास करें, चाहे वो धन से हो, संपत्ति से हो, सांसारिक रूप से, लेकिन परमार्थिक रूप से हमारा विकास हो, इस पर कैसे विचार कब सोचेंगे। ये सोचने का ये मौका था। तो इस तरह से हम लोग कई आयाम पर देखें कि व्यक्ति निर्माण कैसे होता है, व्यक्तियों का कैसे विकास होगा, कैसे उनका सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा, और व्यक्ति स्वस्थ हो जाएंगे, उनका शरीर स्वस्थ होता है, ये बात करते करते मन स्वस्थ होगा, इस पर भी आए हम। और समाज के निर्माण के साथ राष्ट्र निर्माण में हमारा क्या योगदान होगा, इन सब बातों के लिए हम लोगों ने यहाँ पर विचार किया है और विचार करने के लिए उपस्थित हुए थे। ये सेमिनार का जो भी प्रारूप है एक छोटा, और हमको लगता है कि हम लोग कुछ बहुत अच्छा तो नहीं कर पाए होंगे, बहुत खामियां रही होगी, क्योंकि सेमिनार का जो स्तर रहता है 2 दिन 3 दिन का, हम लोग बाहर जाते हैं तो उसमें वक्ता तो होते हैं, लेकिन सभी पार्टिसिपेंट वक्ता होते हैं और सभी श्रोता होते हैं, सब लोग बोलते हैं, सब लोग सुनते हैं, एक एक करके क्रम से आते हैं, कई सत्र चलता है। वैसा हम लोगों ने नहीं कर पाया, ये कमी रही, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन नहीं, ठीक है, लेकिन वो प्रयास होता है, उसमें प्रश्नोत्तर भी होता है। जो आपके मन में सवाल उठा वो हम लोग नहीं सुन पाए, जो हाँ, यही कमी रही सर, यही कमी रही। इसलिए हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं कि अगले कार्यक्रम में हम इसको शामिल करने का प्रयास करेंगे कि वो मौका भी मिले, उसके लिए और समय दिया जाएगा। तो उसके लिए हम ये प्लान बना रहे हैं आगे के लिए। तो महर्षि विश्वामित्र व्याख्यान वाला जो ज्ञान सत्र ये तीसरा था, और हम अगर इसको क्रम से देखें तो ये सत्र वाइज अगर सभी विभाग कर लेता है तो 13 विभाग है, 13 सत्र हो जाएंगे। तो उस तरह से सबको मिला करके एज ए होल वो एक सेमिनार, उसको बड़ा स्तर का मान सकते हैं। जो हम एक सेमिनार में छोटा छोटा स्तर करते हैं 3 दिन में, 2 दिन में, ये 13 दिन में होगा। और 13 दिन वो कब आएगा, हो सकता है 13 दिन पूरा होने में 1 साल लग जाए। हम रासलीला देखते हैं तो सुनते हैं कि 6 महीने का और एक ही रात हो गया था, तो ऐसे हम समझते हैं कि वो 1 साल का 13 दिन होगा। तो वो सत्र लंबा चलेगा और उसी आशा में हम लोग हैं। और हमारे प्राचार्य का इस पर बहुत दबाव है और उनका हम लोगों के साथ जो है आशीर्वाद भी है, स्नेह भी है कि इसको करना ही है, मन मार के नहीं रहना है, किसी भी हाल में करना है। हम लोग पहले ही सोच लेते हैं कैसे करेंगे, हमसे होगा ही नहीं। तो जब भी ये सोचते थे तो हमारे भी यहाँ भी अब तो अभी आप सबके सामने बच्चे हैं, 8.5 साल हो गया, और हमको आज भी लगता है कि आते हैं तो पहली बार आए हैं। अब क्या करेंगे यहाँ आकर के, कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, हम कुछ जानते ही नहीं, ये अनुभूति होती है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा सर इसलिए है कि हमने वो काम नहीं किया है, हम वो काम नहीं कर पाए जिसके लिए हम यहाँ आए। तो अब अगर वो शुरुआत हो रहा है तो मेरे लिए लगता है कि वो पहला दिन है जो हम लगता टीचर के रूप में ऐसा कुछ योगदान कर पा रहे हैं। तो इसके लिए सभी का, जिसका भी योगदान है,
सबके लिए हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन यहाँ इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन हम धन्यवाद करने में सक्षम नहीं हैं सर। आप सब बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे गुरुजन हैं, आप सबका दिल से आभार करते हैं सर। इसमें मुख्य अतिथि हमारे, हम पहली बार सबसे मिल रहे हैं, शारीरिक रूप से पहली बार मिल रहे हैं, नाम से जान गए थे पहले ही, तो पहले से हम नमन कर रहे थे मन से कि आपके साथ हमारा संबंध अच्छा हो, आपका आशीर्वाद मिले, आपसे कुछ सीखने को मिले। तो मुख्य अतिथि में प्रोफेसर डॉक्टर हरिप्रसाद अधिकारी सर हैं, आपका बहुत बहुत अधिकार सर, बहुत बहुत आभार सर। आपके प्रति हमारा श्रद्धा है, स्नेह है कि आपने जो है प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव का क्या योगदान है उसको बताया सर। प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद्र नेगी जी, आप सर आपके ये भी बहुत आभार कि हम बौद्ध दर्शन को समझ सके कि आपने उसमें विपश्यना का क्या योगदान है। हम नाम को भले अलग अलग समझते हैं, हमने नाम नहीं सुना था तो हमको क्या पता कि विपश्यना क्या है। हम अंग्रेजी नहीं पढ़े तो वाटर क्या है हमको क्या पता, लेकिन हम पानी जानते हैं। अब उसी को अलग अलग लोगों के बीच में हम रख सके, ये अजनबी वाला फीलिंग नहीं हो, आपने वो सिखाया सर। से हमारे अवनीश सर से जब पहली बार इस पर बात हो रही थी तो हम लोग सोचे थे कि ये जो सेमिनार करने वाले हैं हम लोग करेंगे तो इसको कैसे करेंगे। तो उसमें सोचे थे कि योग का वो सत्र चलाएंगे जो विपश्यना है। वास्तव विपश्यना अभी आपने सुना, हमने सुना, उसको अनुभव नहीं किया ना। वो अनुभव कब करते, जब हम वो करते, आपके सानिध्य में रह करके हम श्वासों पर नियंत्रण कर पाते, हम श्वास को ध्यान से देख पाते और तब अनुभव करते कि क्या था ये, तब हम अच्छा से उसको समझ पाते। लेकिन भविष्य में ऐसा प्रयास करेंगे। तो इसके लिए आप आए, आप दोनों बनारस से आए, आपके लिए बहुत बहुत आभार सर, और हम आशीर्वाद की भी कामना करते हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि में प्रोफेसर महेश सिंह हैं, आपसे भी सर हम दूर से देखे हैं आपको, आपके भाषण को भी सुने हैं, कई जगह सेमिनार में आपसे मिले हैं, लेकिन इस तरह से बगल में बैठे नहीं हैं, कभी सामने भी नहीं बैठे हैं, दूर से देखे हैं आपको। तो हम सोचे कि बड़ा मौका ये मिला है हमको कि हम करीब में बुला लें और सानिध्य उनका पा लें, तो गुरु शिष्य की परंपरा भी थोड़ा सा बढ़ जाएगी। हमारे अध्यक्ष सह संरक्षक जो है इस महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, उनके लिए कुछ भी कहना तो हमको लगता है कि छोटी बात होगी कि उनके प्रेरणा से ही सब कार्यक्रम हुआ। तो उनके चरणों में वंदन नमन, और आपके प्रति सर बहुत आभार। और आप ऐसे ही और नई नई बातों को हम लोगों के बीच में रखते रहिए सर। हम लोग उसको प्रयास करेंगे कि उस पर भी अमल करें, वो कार्यक्रम भी हो, CS जोड़ी नहीं सिर्फ कार्यक्रम के साथ पढ़ाई भी हो। महाविद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य रहा होगा स्थापना के समय से, उन सब बातों पर आगे हम बढ़ सके, ऐसा मार्गदर्शन आप गार्जियन के रूप में करें। तो हम लोग के गाइड हैं सर, कोच है, आपके जैसा निर्देश आपका होगा वैसा हम लोग करेंगे और उस पर खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे सर, यही इच्छा आपसे। हमारे साथी कलीग जो हैं अब बहुत देर से बोल रहे थे, हमको लगा कि जो डॉक्टर अवनीश कुमार पांडे जी, हम इनका ही लेक्चर सुनने आए हैं।